वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे जिसमें हम इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, अर्थशास्त्र, जिसका भी अर्थशास्त्र पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ बेटा। यहाँ पूछेगा कि निगमन और अनिगमन रीति से क्या अभिप्राय है। आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा कि निगमन जो रीति होता है और अनिगमन रीति है, इनकी परिभाषा बताओ, ये होता क्या है। आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जब ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करने का जो सिंपल तरीका होगा, यदि आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दे रखा है। टेलीग्राम पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से नोट्स हमारे डाउनलोड कर सकते हैं सारे। ठीक है, टेलीग्राम पर सारे लिंक दे रखे हैं, आप वहां जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। देखो यहाँ बोला गया है, आप इसको क्वेश्चन को जब भी ऐसा आता है क्वेश्चन तो आप इस तरीके से लिख के आना। कह रहा है जिन रीतियों का प्रयोग आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में किया जाता है उन्हें अर्थशास्त्र के अध्ययन की रीतियां कहते हैं। यहाँ बोला गया है कि जिन रीतियों का प्रयोग अर्थशास्त्र या अर्थ जो सिद्धांत है उनके निर्माण में किया जाता है उन्हें अर्थशास्त्र के अध्ययन की रीतियां कहते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि आर्थिक, देखो बोला गया है जो आर्थिक सिद्धांत होते हैं, ठीक है, और यहाँ बोला गया है आर्थिक सिद्धांत या नियमों के जो निर्धारण में प्रयुक्ता दो रीतियों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से हैं जो आर्थिक सिद्धांत होते हैं, उनमें कौन कौन से। नंबर एक होता है निगमन रीति, जो हमने बताया था आपको। दूसरा होता है आगमन रीति। इन दोनों रीतियों के बारे में हम देखेंगे। तो कह रहा है इस रीति के प्रयोग प्राचीन करता है प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री में किया जाता था। और यहाँ बोला गया है निगमन का और आगमन रीति का प्रयोग जर्मनी में पुरानी अर्थशास्त्रियों लिस्ट या फिर कह सकते हैं सोशेयर आदि में किया जाता था। तो यहाँ दोनों निगमन के बारे में बोला गया है। तो हम पहले देख लेते हैं, हम क्या बोलते हैं बेटा, पहले देखते हैं हम निगमन रीति के बारे में। जो निगमन रीति होती है वो क्या होती है। तो यहाँ देखो बोला गया है निगमन रीति के अंतर्गत हम आर्थिक जगत की कुछ सामान्य समानताओं, कुछ जो सामान्य मान्यताएं होती हैं, जो कह सकते हैं जो आर्थिक जगत है, पूरा जगत है जो आर्थिक जगत है, उसके कुछ सामान्य जो मान्यताएं होती हैं उन मान्यताओं को लेकर चलते हैं। ठीक है, उन मान्यताओं को लेकर चलते हैं और इन मान्यताओं के आधार पर तर्क का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं जिनमें तर्क का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम बता दें कि उदाहरण हमने एक्सप्लेन करते हैं यहाँ। तो कह रहा है कि हम ये कह सकते हैं, मान लें, हम ये मान सकते हैं कि सभी जो कह सकते हैं फर्में होते हैं अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं। जितनी भी फर्में होती हैं, मतलब कह सकते हैं जितने भी उद्योग वगैरह खोले हुए हैं वो अपने लाभ को क्या है, अधिकतम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। और लाभ को अधिकतम करने की सामान्य मान्यता के आधार पर तर्क का प्रयोग करके हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एक विशिष्ट फर्म भी अपने लाभ को अधिकतम करेगी। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी फर्म होती है वो अपने लाभ को अधिकतम करेगी और ऐसा करने के लिए फर्म उस सीमा तक उत्पादन करेगी जहां पर सीमांत लागत, जैसे कि हम किसे एमसी कह सकते हैं, जैसे हम सीमांत लागत हो गया, और इसी प्रकार बराबर होता है सीमांत आगमन जिसे हम एमआर कहते हैं। ठीक है, आगम कहते हैं, सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बराबर में होता है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और कह रहा है यहाँ कह रहा है निगमन प्रणाली में जो तर्क होता है उसका क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब कि समान, यदि उसका क्रम की बात की जाए, मतलब यदि हम कम पैसे कमा रहे हैं तो यहाँ हम ज्यादा पैसे कमाएंगे, ये हमसे बोला गया है, तो इसकी ओर होगा, ये बोला गया है। अब देखो यदि बात की जाए जो आगमन रीति होता है, आगमन रीति के बारे में देखा जाए तो आगमन रीति क्या होती है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ बोला गया है आगमन रीति निगमन रीति के ठीक विपरीत होती है। उसमें हम क्या कर रहे थे, अपने लाभ को अधिकतम कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहले, देखो कह रहा है इसमें तर्क का क्रम विशिष्ट समान की ओर होता है, जिसमें नंबर एक की बात की जाए कि बहुत सी विशिष्ट घटनाओं एवं वास्तविक तर्कों के अवलोकन और अध्ययन के आधार पर सामान्य सिद्धांत का निर्धारण किया जाता है। नंबर दो यहाँ बोला गया है इसके पश्चात प्रयोग द्वारा इन सामान्य सिद्धांतों की लोच की जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ बोला गया है यदि किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है, यदि किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो हम ये अवलोकन करते हैं
तो हम ये अवलोकन करते हैं कि 1000 जो ग्राहक हैं उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीद रहे हैं, तो ये सामान्य निष्कर्षण निकाला जाता है कि वस्तु का मूल्य कम होने पर उनकी मांग बढ़ा दी जाती है। यदि वस्तु का मूल्य कम होगा तो उसकी मांग बढ़ जाती है। और इस उदाहरण में तर्क का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ठीक है, तो जिसने तो इस प्रकार से हम आगमन रीति और निगमन रीति दोनों को हमने देख चुका है। तो अब भी आता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप इसको बार बार आप एक बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।